हेलो एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। आई एम योर मेंटर अबेदा शेख। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहली करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पे है। विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट विद इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट, यानी आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने क्या किया है, वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कर दी है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। तो यहाँ पे ऑप्शन है बिहार, यूपी, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। तो सही आंसर जो है इसका वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कर दी है ताकि जितने भी पेंडिंग केसेस है कम से कम उनको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। बिकॉज लॉकडाउन है तो यहाँ पे सारे के सारे कोर्ट्स भी क्या हैं, बंद हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है पहला स्टेट बना है यहाँ पे इंडिया का जिन्होंने क्या सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट शुरू की है ताकि जितने भी पेंडिंग केसेस है, जितनी भी हियरिंग्स पेंडिंग है, उसको थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या कर सकें, उसको खत्म कर सकें। और ये जो हुआ है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ही किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अगली करंट अफेयर की तरफ। अब देखिए उससे पहले बता दूं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको। तो उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो है लखनऊ। लखनऊ का निक नेम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज द निकनेम ऑफ लखनऊ। उसके बाद में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल पहले क्या थी, गुजरात की भी चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। विच कंट्री कैलाडियम इंक्रीजेस इट्स स्टेक इन बंधन बैंक टू 4.49%। आपको ये बताना है कि बंधन बैंक में किस कंट्री के बैंक ने क्या किया है, अपना जो है किस कंट्री ने बंधन बैंक में अपने स्टेक को बढ़ा लिया, बढ़ा के कितना कर दिया, 4.49%। तो वो कंपनी सिंगापुर की है, वो कंपनी चाइना की है, वो कंपनी इंडिया की है, या फिर कंपनी यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की। तो इसका सही आंसर है कंपनी है सिंगापुर की। देखिए इससे पहले कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई थी जहां पे एचडीएफसी में क्या हुआ था, जो बैंक है चाइना का बैंक जो है, चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने क्या किया था, अपने स्टेक को बढ़ा लिया था। 1% से ज्यादा का स्टेक उन्होंने कर लिया था। उसी तरह से अभी जो न्यूज आ रही है यहाँ पे कि ये जो कंपनी है सिंगापुर कैलाडियम इन्वेस्टमेंट, इन्होंने क्या कर लिया, अपना बंधन बैंक में स्टेक को बढ़ा लिया है। और कितने से बढ़ाया है, देखिए पहले जो इनका स्टेक था 3.39%, अब उसको बढ़ा लिया 1.1% से। और यहाँ पे जो कंपनी है इन्वेस्टमेंट कैलाडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड, इन्होंने होल्ड कर लिया 7.2 करोड़ शेयर्स ऑफ बंधन बैंक। अब ये जो शेयर्स है इन्होंने ये किया है, और इनकी जो प्रॉफिट अगर आप देखें तो 731 करोड़ जो था इनका नेट प्रॉफिट था एक पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए। दिन ब दिन जो फॉरेन कंपनी, जितनी फिरंगी कंपनी वो इंडिया में क्या करी, अपना स्टेक बढ़ा रही है थ्रू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। एमडी जो सीईओ है चंद्रशेखर घोष है, और टैगलाइन क्या है, आपका भला सबकी भलाई। तो बंधन बैंक 2015 में आया था, जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दिया था फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, और ये इंडिया का बन गया था नौवां न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है हु टेक्स ऑथ एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अभी यहाँ पे बताना है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं, ये शपथ किसने ग्रहण किया है। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे सामने है सुनील अरोरा, अजय भूषण पांडे, अजय कुमार भल्ला, संजय कोठारी। तो इसका सही आंसर जो है वो है संजय कोठारी। संजय कोठारी जो बने हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन चुके हैं। अजय भूषण पांडे जो है वो इंडिया के, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये इंडिया के क्या है। अजय कुमार भल्ला जो है ये होम सेक्रेटरी हैं। सुनील अरोड़ा जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अजय भूषण पांडे कौन है। अब देखिए अब संजय कोठारी जो है ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन चुके हैं इंडिया के। और साथ ही में अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ वो किसने किया है, ये किया है अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसके जो चेयरमैन है वो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके पहले जो थे ही सर्व एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, जो है जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके ये सेक्रेटरी रह चुके हैं। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये फरवरी 1964 में आई थी। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु क्रिएट्स वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर टू फाइट कोविड-19। अब किसने बनाया है वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर इन ऑर्डर टू फाइट कोरोना वायरस और कोविड-19। ऑप्शन जो है आपके सामने वो है नासा, स्पेसएक्स, जैक्सा या फिर इसरो। तो इसका सही आंसर जो है वो है नासा। नासा ने बनाया है वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर टू फाइट कोरोना वायरस। जैक्सा सभी को पता है जैक्सा क्या है, जैक्सा जो स्पेस एजेंसी है ये है जापान की। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है जैक्सा। इंडिया की जो है वो इसरो, नासा जो है वो यूएस की। और ये रही आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नासा इज नाउ सीकिंग एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल फॉर द डिवाइस वाया इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, यानी डायरेक्टली वो लॉन्च नहीं कर सकते, उनको अभी भी क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दे आर सीकिंग दी अप्रूवल। अब यहाँ पे देखें तो नासा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम नासा बोलते हैं। इसको जो हेड हैं वो है मिस्टर जिम ब्रेडेनस्टाइन। और यहाँ पे इसका जो हेड ऑफिस है वो है वॉशिंगटन डीसी में
यूएसए में। नेक्स्ट जो करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पे है, वोडाफोन आइडिया टाइज अप विद पेटीएम बैंक टू लॉन्च व्हाट। यहाँ पे क्या लॉन्च करने वाले हैं वोडाफोन और आइडिया मिलके पेटीएम के साथ? तो रिचार्ज साथी लॉन्च करेंगे, रिचार्ज मदद लॉन्च करेंगे, रिचार्ज सखी लॉन्च करेंगे, या नन ऑफ द अबव लॉन्च करेंगे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर हो जाता है हमारे यहाँ पे रिचार्ज साथी। रिचार्ज साथी जो है ये इसका सही आंसर है, और ये किसका इनिशिएटिव है? वोडाफोन आइडिया प्लस पेटीएम का। ठीक है, अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखें तो ये रिचार्ज साथी प्रोग्राम इनिशिएटिव इन्हीं लोगों का है। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा? हेल्प करेगा इंडिविजुअल को और स्मॉल बिजनेस को टू अर्न एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम अर्न करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाया गया है। वोडाफोन आइडिया साथ में क्या करेंगे? एश्योर कर रहे हैं कैशबैक टू मर्चेंट पार्टनर्स फॉर मल्टीपल रिचार्जेस। अगर ज्यादा रिचार्ज कोई करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मर्चेंट्स को कैशबैक की भी सुविधा दी गई है। तो एमडी एंड सीईओ जो है वो है सतीश कुमार गुप्ता, फाउंडर जो है विजय शेखर शर्मा। हम बात किसी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पेटीएम के। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में। और कब आया था? 2010 में आया था। अब अगला करंट अफेयर जो है, विच कंट्री लॉन्चेस इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट नूर इनटू ऑर्बिट। अब जो नूर सैटेलाइट लॉन्च की गई है मिलिट्री सैटेलाइट, ये किस कंट्री की है? ऑप्शन जो है आपके सामने वो है ईरान, पाकिस्तान, इराक और इटली। तो इसका सही आंसर है ईरान। ईरान की सैटेलाइट है ये, जिसका नाम रखा गया है नूर, और ईरान ने ही इसको क्या क्या सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है ऑर्बिट में। अब देखेंगे सैटेलाइट के बारे में, तो सैटेलाइट जो है ये 425 किलोग्राम की है, और ये क्या है? अब अर्थ सरफेस एरिया है। ठीक है, ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान, करेंसी जो है वो है ईरानी रियाल, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है वो है हसन रूहानी, और हसन रूहानी को लेके बहुत बार जो है कंट्रोवर्सी हो चुकी है ईरान में भी। अब आते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 एडिशन रिलीज। देखिए वहां तो मैंने आपको एमसीक्यू में करवाया, अब आगे मैं जो आपको लेके जा रही हूँ फटाफट इन शॉर्ट न्यूज में दिखा रही हूँ कि इन शॉर्ट न्यूज में क्या क्या है आपके पास, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया मुझे इसको एमसीक्यूज में कन्वर्ट करने का, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ कि क्या है। तो देखिए क्या हुआ है, ग्लोबल रिपोर्ट आई है, फूड क्राइसिस 2020 एडिशन रिलीज की गई है। अभी जो फूड ग्लोबल रिपोर्ट जो है फूड क्राइसिस के लिए, ये रिलीज किसने किया है? ये रिलीज किया है ग्लोबल नेटवर्क अगेन फूड क्राइसिस। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है किसने रिलीज किया है? ग्लोबल नेटवर्क ने रिलीज किया है। अभी रिपोर्ट जो है वो रिवील करता है कि फूड का जो स्कोप है, जो क्राइसिस है, वो कितना वल्नरेबल हो सकता है आने वाले दिनों में बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। और देखिए ये जो रिपोर्ट है ये कंपेयर करता है 50 कंट्रीज को, इसमें 50 कंट्रीज हैं। अब ये जो है अगर आप देखेंगे, शोकासिंग द इंक्रीज ऑफ फूड क्राइसिस अरोज फ्रॉम 112 टू 123 मिलियन पॉपुलेशन। यानी जो फूड क्राइसिस है 123, जो 112 थे, 112 से बढ़कर कितना हो गया? 123 मिलियन पीपल तक पहुंच जाएगा, 123 मिलियन पॉपुलेशन तक पहुंच जाएगा। अराउंड 183 जो मिलियन पीपल इन 47 कंट्रीज वेर क्लासिफाइड इन स्ट्रेस कंडीशन एंड आर ऑन गोइंग इनटू क्राइसिस। यानी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, कोरोना वायरस आने के बाद, जब से कोविड-19 आया है, यहाँ से क्या हो रहा है, 47 कंट्रीज को मेजर किया गया है, उसमें 183 मिलियन जो पीपल हैं ये क्लासिफाई किए गए कि दे आर अंडर द स्ट्रेस कंडीशन, व्हिच मींस दे डोंट हैव प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जो है फूड का थोड़े से बढ़ रहे हैं। अब अफ्रीका जो है ये लार्जेस्ट नंबर पे है फूड इनसिक्योर पीपल इन नीड ऑफ असिस्टेंस। वैसे भी अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट ही अगर देखा जाए सबसे टॉप में हमेशा आता है अफ्रीका, पूरा कॉन्टिनेंट जो गरीबी रेखा से क्या है, बहुत नीचे होता है। बहुत गरीब अगर आपको देखने मिलेंगे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही मिलेंगे। अभी लॉकडाउन होने के बाद ज्यादा गरीबी अगर कहीं देखने मिलेगी तो अफ्रीका, उसके बाद देखने मिलेगी हमको साउथ अमेरिका में। So IIT Delhi develops low cost probe free COVID-19 डिटेक्शन assay। अब IIT दिल्ली ने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया है कोविड-19 प्रोब रियल टाइम पीसीआर डायग्नोस्टिक किट। तो अगर एग्जाम में आता है कि रियल टाइम पीसीआर डायग्नोस्टिक किट किसने रिलीज किया, तो ये इनिशिएटिव IIT दिल्ली का ही है। तो ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। अब आते हैं आगे, तो पीएम लॉन्चेस ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व स्कीम। अब ये जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, स्वामित्व स्कीम है, ये किसने लॉन्च किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको लॉन्च किया है ऑन नेशनल पंचायती राज डे। आज जो है नेशनल पंचायती राज डे, इसी पे लॉन्च किया गया है स्वामित्व स्कीम। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना है। आज की करंट अफेयर में यही खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही और सेफ होंगे। थैंक यू।